हाउ टू टेक टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन लेते कैसे हैं? 3 तरीके होते हैं, इंजेक्शन, स्किन पैच और पिल। ठीक है। अब मेरे डॉक्टर ने मुझे पूछा था, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है स्किन पैचेस, क्रीम जेल वगैरह या पिल वगैरह मिलना। हिंदुस्तान में नहीं मिलता बहुत आसानी से। ठीक है। अभी अश्मित करके हमारे एक भाई हैं, शायद कॉल पे जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी अभी शुरू किया है, तो उन्होंने भी जेल शुरू किया है। ठीक है। तो बाहर जो है, बाहर जो ट्रांसमैन है, उन लोगों को जेल और पिल बहुत आसानी से मिल जाती है। इंडिया में बहुत आसानी से मिलता नहीं, इंडिया में सिर्फ जो है इंजेक्शन ही मिलता है। अच्छा, अब सुनो, जो मेरा डॉक्टर है उसने मुझसे पूछा, जो मेरा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उसने पूछा कि आपको क्या लगवाना है, इंजेक्शन की पिल, किस ये। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बताइए, मैं तो आई एम फाइन विद एनीथिंग। तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा कामदार जो होता है वो इंजेक्शन होता है। ना पिल, ना स्किन पैच, ना जेल। ये तीनों, ये दोनों जो हैं उतना अच्छे से काम नहीं करते जितना कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन काम करता है। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या आपको बिल्कुल ही मर जाने वाला खौफ नहीं लगता है इंजेक्शन से, तो हमेशा इंजेक्शन ही चूज करें, इंजेक्शन ही लगवाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, स्किन पैच लगाते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको वो स्किन पैच टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी फिर वो सब चीजें निकलने लग सकती हैं। बाल निकलना या आवाज भारी होना, ये सब उनको भी लग सकता है। तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं अगर आप स्किन पैच लगाओ। तो इंजेक्शन इज द बेस्ट थिंग, इंजेक्शन ही मैं सबको रेकमेंड करूंगा। और अगर नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो बाहर से मंगवा सकते हैं आप। इंडिया में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बाहर से मंगवाएंगे तो, मेरे एक भाई ने मुझे किया, तो मैंने उनको बताया था, बहुत महंगा पड़ रहा था। तो जो वो जो पिल है उसका डब्बा आ रहा था करीब $70 का। $70 इंडिया के हिसाब से हो गए कुछ 70 7,000 रुपए। और 7,000 रुपए का डब्बा था, और उसके ऊपर $120 पड़ रहे थे उसको इंडिया भेजने में। तो मेरे ख्याल से कुछ 17-18 हजार रुपए पड़ जाते हैं आपको सिर्फ वो। मैं भेज सकता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए जो भी करते हैं आप, जो मैंने जैसे मैंने बताया कि मासिक धर्म जो होता है, ये आपका जो है मासिक धर्म, मतलब जो हमारा पीरियड्स होते हैं हम लोगों के, तो पीरियड्स जो होते हैं वो आपके 1 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में बंद हो जाते हैं। 3 या 4 महीना मैक्सिमम, इससे ऊपर डोज नहीं लगता और ये बंद हो जाते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आप पैच, क्रीम या जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उसमें इतना इतना जल्दी नहीं होता। अच्छा, 10 मिनट में कॉल खत्म हो जाएगी, उसी लिंक पे आपको क्लिक करके वापस आना है कॉल पे। तो जो है ये जो ओरल होता है, स्पेशली जो पिल्स वगैरह होती हैं, इनके इफेक्ट उतना नहीं होता। तो आपको जो पीरियड्स हैं, जो सबसे बड़ा डिस्फोरिया होता है हम लोगों का, सबसे ज्यादा डिस्फोरिक हम लोगों को पीरियड्स बनाते हैं, अलग अलग होता है, बट वन ऑफ द मेन रीजंस, एक बहुत बड़ा कारण होता है पीरियड्स का होना, वो जो है आपका, वो ज्यादा समय लगता है। वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कुछ भी लग सकता है अगर पिल या पैच आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंजेक्शन से 1 से 3 महीने में खत्म हो जाता है। मैंने जितने लोगों से बात करी है सबके साथ। ठीक है। लेकिन इंजेक्शन के साथ एक और दिक्कत होती है, जैसे बाहर क्या है, मैं बाहर रहता हूँ, तो बाहर हमारा क्या होता है, हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है ना। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इंजेक्शन लगता है सिर्फ 2 बार महीने में, है ना, वो भी 250-250 mg का। तो उसमें क्या होता है कि एकदम जब लगता है तब तो ऐसी पीक होती है कि आदमी घोड़ा बन जाता है बिल्कुल, सारे काम भी कर रहे हैं, खूब सेक्स भी करने का मन कर रहा है, सारा मतलब एकदम बिल्कुल टनाटन नवाब। ठीक है। और जहां वो नीचे जाने लगता है, वही 12वां 13वां 14वां दिन आता है, उस समय तक आते आते इतने लेवल्स लो हो जाते हैं कि आप जो है एकदम लिथार्जिक फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, बिस्तर पे पड़े रहो, हैं, डिप्रेशन आने लगता है, ये सब चीजें होने लगती हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से इंडिया में बात करी कि सर आप लोग वीकली इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वीकली इंजेक्शन में क्या होता है कि आपकी डोज एक बराबर रहती है। मुझे कोई कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, मुझे कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिला। उन लोगों ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही लगता है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। बट एक कारण ये भी है कि वहाँ वाइल नहीं आता, जैसे जिसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे क्या आता है, शीशी आती है, तोड़ी एक बारी में, उसको एक बारी में इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन वाइल बना सकते हैं ना।
तो अगर जितना ज्यादा हम लोग करेंगे, इसके बारे में भी देखते हैं, कुछ करते हैं कि हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी से बोलें कि भाई वाइल बनाना शुरू करो, या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे बना रही है उनको बोलेंगे कि इंडिया भेजना शुरू करो। तो ये कर सकते हैं। तो ये आप जो है आप इसको ध्यान में रखें कि ये भी आपके साथ होगा अगर आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है इसके साथ कि पहले 5-7 दिन 8 दिन जो है वो तो एकदम घमासान टनाटन नवाब, और उसके बाद एकदम ही नीचे गुस्सा चिड़चिड़ापन ये सब जो है शुरू होता है। तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे अगर, तो फिर उससे डील करना आसान हो जाएगा।